हिंदुत्व को लेकर आपके साथ हमारी अनेक चर्चाएं हो चुकी हैं। लोग कहने लगे हैं कि वही बातें हैं, वही कहा जा रहा है, कुछ सुधार की गुंजाइश नहीं नज़र आ रही है अभी तक। अपेक्षाएं हैं, अपेक्षाएं बढ़ रही हैं, अपेक्षाएं कुछ कदम लगता है कि हम आगे बढ़ रहे हैं, फिर अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि हिंदू फिर से यही महसूस करने लग जाता है कि हम प्रताड़ित हैं। ये एक मज़ेदार चीज़ है। हिंदुओं ने अपने करणीय को आउटसोर्स कर दिया है। हम हिंदू देश में, जिसमें आज भी 80% से अधिक हिंदू हैं, उसमें समस्याएं हैं। उन समस्याओं के समाधान के लिए कोई बाहर का व्यक्ति चाहिए। हिंदुओं ने अपनी समस्याओं को आउटसोर्स कर दिया है संघ पर, भाजपा पर, विश्व हिंदू परिषद पर। इन्हीं हिंदुओं से भाजपा, विश्व हिंदू परिषद संघ बने। उन संगठनों ने अपनी समस्याओं को आउटसोर्स कर दिया पुलिस पर, मिलिट्री पर। पुलिस मिलिट्री के करने का वो काम ही नहीं है। जो काम समाज का है उस काम को प्रशासन, राज्य कैसे करेगा? मैं कई बार सार्वजनिक रूप से पूछता हूँ, बल्कि एक जयपुर डायलॉग पर मेरे एक कश्मीरी मित्र के साथ बात हो रही थी, अच्छे व्यक्ति हैं। उन्होंने तगड़ी आलोचना की कि हम संघ के अधिकारियों से पूछ रहे थे हम क्या करें। उन्होंने कहा आ जाओ। यानी कश्मीर से विस्थापन की जिम्मेदारी संघ पर रखी जा रही है। संघ क्या है? कोई कमांडो फोर्स है? तो फौज भेज देंगे, क्या करेंगे? ये दुर्भाग्यपूर्ण है, मगर ये कहना पड़ेगा। और मैं तो इसके लिए चर्चित ही हूँ कि मैं खरी खरी बोलता हूँ। कश्मीर से 5 लाख लोगों का विस्थापन हुआ। 5 लाख कौन? यानी मैं, हिंदू, हम। कोई सज्जन मुझे बताएंगे कोई एक घटना कि जो जहां कश्मीर के व्यक्ति ने रिटेलिएट किया हो? मैं कश्मीरी पंडितों को अलग से नहीं कह रहा हूं। चट्टी सिंहपुरा में सिख मारे गए और कई लोग हत्याकांड हुए। कहीं एक जगह किसी ने कोई विरोध किया? आप इस काम के लिए किसको चाहते हैं? प्रशासन, राज्य, कोई घटना घट जाती है तो उसके बाद कार्य करता है। मेरे घर पर आक्रमण होगा, सुरक्षा की व्यवस्था, मैं अपनी सुरक्षा के लिए दूसरे व्यक्ति के प्राण ले सकता हूं, ये मेरा कानूनी अधिकार है। मैं ये भी नहीं करूंगा। मैं ये समझ सकता हूं कि बकरा काटने का चाकू नहीं था, आलू काटने का चाकू तो था, किसी ने प्रयास तो किया होगा। आज वो स्थिति बंगाल में है। लोग कह रहे हैं हमें बचाओ, यानी कौन बचाने आएगा? महाराष्ट्र के लोग भाग के बंगाल पहुंच जाएं? पंजाब वालों से उम्मीद कर रहे हो? मध्य प्रदेश के लोगों से उम्मीद कर रहे हो? उत्तर प्रदेश के लोगों से किससे सोच रहे हो? अपनी पत्नी, अपने बच्चे, अपने घर की सुरक्षा मेरी जिम्मेदारी है। उसके बाद कुछ होना है तो आउटसोर्सिंग करने से कोई और आ जाएगा। ये जो अवतारवाद है हमारा, ये नपुंसक बनाता है हमको। भक्ति मार्ग नपुंसक बनाता है। तू ही कर, हम, तू दयालु दीन ही हो, तू दानी हो भिखारी। कि तू तो दयालु, हम दीन हैं, तू दानी, हम भिखारी हैं। भिखारी के कोई अधिकार होते हैं? भिखारी की कोई रक्षा होती है? आपको कॉलर पकड़ना पड़ेगा। उस कॉलर पकड़ने में आपका हाथ कटे या दूसरी गर्दन आप काट दें, यह आपको तय करना होगा। हिंदू पीड़ित हैं इसलिए कि हिंदू पीड़ा चाहते हैं। आप इसके लिए कुछ करेंगे कि नहीं? मेरी गली में ही 50 लोग हाहाकार मचाते हुए, तलवारें डंडे लेते हुए, नारे लगाते हुए आ जाएंगे, तो इसकी रक्षा के लिए मैं क्या करूंगा? 100 नंबर डायल करूं? प्रशासन, पुलिस कितना है इस समस्या से निपटने के लिए? मैं सेना बहुत एलेबोरेट कर लें आप, बिल्कुल एनसीसी के जो लोग, बच्चे कभी जिन्होंने राइफल नहीं पकड़ी, जो कभी एनसीसी की परेड भी नहीं गए कभी, उन सबको भी आप गिन लें तो भी 30 लाख नहीं है। समस्या 30 लाख के लोग, और इनके हथियार क्या हैं? फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की ट्रेंचेस की वॉर की, जो 303 बोर की 303 की राइफल थी, जो ट्रेंचेस के काम की थी, वो गली मोहल्लों की चीज ही नहीं है। पुलिस वाले उससे लैस हैं, क्या होगा?
38 बोर के 45 बोर के पिस्टल जो कभी चले ही नहीं, कभी फायरिंग की ही नहीं गई, जिनसे मालूम नहीं कि चलाएंगे तो घोड़ा ना फंस जाए। ये हमारे अपने करने का काम है। फिर प्रशासन नहीं देता हथियार, बिल्कुल ठीक बात है। तो हम सारे कानून मानते हैं क्या? रेड लाइट जंप नहीं करते, ईमानदारी से इनकम टैक्स देते हैं। बल्कि मैं इसको एक जुमला अपनी तरफ से बढ़ा के कहता हूँ, हम इतने व्यवस्था और सिस्टम को मानने वाले हैं कि हम बाथरूम में बाएं चलते तो बिल्कुल कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। मगर अगर ऐसा नहीं है तो अपनी रक्षा की जिम्मेदारी तो खुद उठानी पड़ेगी। कोई और विकल्प क्या है? आउटसोर्स करने से कैसे हो जाएगा? मैं कुछ नहीं करूं तू कर दे मेरे लिए, ऐसे कैसे होगा? और हम बचा किसको रहे हैं? मैं लड़ता हूं, फर्ज कीजिए, और मारा गया तो क्या होगा? मैं चक्रवर्ती सम्राट हूं, मेरे कारण से मानधाता, असगर, दिलीप, पृथु, राम, भगीरथ, इन सब का वंश नष्ट हो रहा है। क्या अंतर पड़ना है? समाज को स्वयं अपनी रक्षा के लिए जूझना पड़ेगा और कोई विकल्प नहीं है। आप सोचते हैं कि पौरुष का कोई विकल्प है तो मित्रों मुस्कुराइए कि आप आखिरी पीढ़ी के लोग हैं, इसके बाद धर्म नष्ट हो जाएगा।